साथ साथ आउटलुक मैगजीन जो है, उन्होंने कंट्री लेवल जो है एक सर्वे किया है जिसमें दे हैव रेटेड एम्स जम्मू एज नंबर 2 इंस्टीट्यूट आफ्टर एम्स दिल्ली among all aims, and we are AIMS Jammu is also number 7 in government medical universities में we are number 7, और among all 23 AIMS we are number 2 after AIMS Delhi in 15 months time. तो हमारी यंग फैकल्टी है, नर्सिंग आर वेरी एक्सीलेंट, स्टाफ इज वेरी, क्योंकि हर एक स्टाफ को, चाहे वो सिक्योरिटी वाला होगा या सैनिटेशन वाला होगा या फिर वो नर्सिस हैं या डॉक्टर हैं, उनको मैंने अपने हाथ से सिलेक्ट किया है, एंड वी हैव गॉट द बेस्ट टैलेंट फॉर एएमएस जम्मू। और आज का एपिसोड में हम जिन शख्सियत से बात करने लगे हैं, जिन व्यक्तित्व से, ये सिर्फ एक डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है बल्कि एक विजनरी है। और आज दोस्तों हम मिलने लगे हैं एक विजनरी से, एक ऐसे इंसान जिन्होंने हेल्थ केयर को सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। पूंछ के एक छोटे से गांव, एक कस्बा अड़ी से निकलकर एम्स दिल्ली के कॉरिडोर्स तक, बहुत बड़ी बात होती है श्रोताओं, दर्शकों की। अगर एक पुंछ हम सब जानते हैं, एक वैसे भी जम्मू का रिमोटेस्ट कॉर्नर है, वहाँ से भी मेंढर से कुछ दूरी के ऊपर सर का पैतृक गांव था, जहाँ से उठ के सर ने एम्स दिल्ली के कॉरिडोर तक पहुँचे और फिर वापस भी आए अपनी मिट्टी में जम्मू के लिए कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि सर को जुनून था। और ये कहानी है सर के जुनून और डेडिकेशन, डिसिप्लिन और देशभक्ति की। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता जी की, जो किसी इंट्रोडक्शन की जिनको ज़रूरत नहीं है। जम्मू में मैं तो 100% श्योर हूँ, क्योंकि सर ने जिस एम्स को सर ने अपने हाथों से जम्मू में बनाया, विजयपुर के पास, वो आज की डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जम्मू के लिए और आसपास के बॉर्डरिंग राज्यों के लिए भी, जिसमें हिमाचल और पठानकोट के भी हैं, जो लोग वहाँ पे आते हैं और आ सकते हैं। एम्स जम्मू को इन्होंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि एक मूवमेंट बना दिया, जहाँ पे पेशेंट फर्स्ट, पेन फ्री और अपना एम्स जम्मू। सर, तभी टेल्स में सर आपका दिल से स्वागत है। आप नमस्कार जी। नमस्कार सर। और आप जम्मू के सर उन ल्यूमिनरीज में से हैं सर, जिनको हम बहुत देर से सर ये चेस कर रहे थे कि आप एक बार आए, हमारे श्रोताओं और दर्शकों को सर अपनी वास्ट विजडम से आप अवगत कराएं सर। और इसके साथ ही सर आज की डेट में जो आईएम है, जो जम्मू का एक, ये भी एक रतन है आईएम भी सर, वहाँ पे ऑनरेडी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं। सर ने जहाँ तक एक मेडिकल फ्रेटर्निटी को काफ़ी देर तक अपनी सेवाएं दी, अब ये लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं, अपनी तरह के लीडर्स, जो एम्स की तरह ही इंस्टीट्यूट्स को बनाएं और चलाएं सुचारू रूप से। आज हम सिर्फ सर आपकी अचीवमेंट्स नहीं, आपकी सोच, आपका सफ़र और आपकी कहानी साझा करेंगे अपने उन्हीं सभी डोगरे भाइयों के साथ जहां से सर आप बिलोंग करते हैं। थैंक यू आर वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर शक्ति गुप्ता सर, आपका जम्मू के अपने प्लेटफॉर्म, डोगरों के अपने प्लेटफॉर्म तवी टेल्स पे हार्दिक स्वागत है। और मैं पूरी टीम की ओर से दिल से आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। काफी समय से हम कोशिश कर रहे थे आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाने की, लेकिन आपकी व्यस्तता बहुत थी और समय नहीं निकल पाया। लेकिन आज मैं परमात्मा का, माता रानी का आभारी हूं कि आज वो समय आया है कि हमारा प्लेटफॉर्म सुशोभित हुआ है आप जैसी शख्सियत से, जिनको हम अगर कहेंगे कि आर्किटेक्ट ऑफ एम्स जम्मू, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं शुरुआत करूंगा आपकी लाइफ जर्नी की सर। जैसे अजय जी ने बताया कि आपका जन्म स्थान जो है वो मेंढर के पास एक गांव है अड़ी, वहां है सर। और वहां से जो सफर शुरू हुआ सर, एम्स दिल्ली तक पहुंचा और फिर वापस एम्स जम्मू तक आया सर। हम चाहेंगे कि आप उस सफर पे रोशनी डालें, और कोई ऐसी मेमोरी है आपकी अपने सफर की जो आज भी आपको ग्राउंडेड रखती है सर?
थैंक यू सो मच एक्चुअली फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करने का। एक्चुअली मेरे जो जो बर्थ प्लेस है वो विलेज अड़ी है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 3.5 किलोमीटर पड़ता है एरियल डिस्टेंस। मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहां पर हुई, मीन्स फिफ्थ तक मैं वहां रहा। और जब 1965 में वॉर हुई, तो उसी वॉर के टाइम पर जो है हम शिफ्ट हुए मेंढर से टू जम्मू एक्चुअली। तो सम टाइम मैं ये भी कहता हूँ कि मे बी वॉर वाज लकी फॉर मी फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम मेंढर टू, क्या नाम है, जम्मू, फॉर फर्दर स्टडीज। और उस टाइम की जो था, हम एक तो बड़ा वहां पर स्मॉल विलेज है, वहाँ एक गर्ल्स स्कूल था अगली। तो जहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई, एक क्लास में 12 स्टूडेंट होते थे, और उसमें से 8 लड़कियां होती थी और 4 लड़के होते थे। तो मैं हमेशा वो याद करता हूँ। तो वहाँ जब जो है वो ये कल्चर तो होता नहीं था, डेस्क वगैरह ये वो है, हम घर से ही वो क्या बोलते हैं, वो गिनी बैग वगैरह ले जाते थे नीचे बैठने के लिए। और क्योंकि सीनियर लोग जो होते थे उनको मिलता था वो जो नीचे बैठने के लिए, बाकी हम लोग जो है घर से ले जाते थे। बट इट वाज वेरी वी यूज टू एंजॉय वर्किंग फॉर स्टडीज एक्चुअली। सो फिर क्या हुआ कि मेरा जो शुरू से जो एक था कि वे मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो मतलब उसके लिए क्या होता कि जब हम आपस में कोई गेम्स वगैरह खेलते थे, तो आई यूज टू प्ले द रोल ऑफ ए डॉक्टर। अब क्या करते थे, जैसे वहां आपको मालूम है जो जो क्या नाम है, इंक्स वगैरह होती थी डिफरेंट कलर की, तो उसको पानी में डाल के उसके मेडिसिन बनाने, या फिर जो घास को जरा उसको अच्छी तरह वो क्या नाम है ग्राइंड करके उसका जो जूस निकला वो मेडिसिन बनानी। इस टाइप की जो है ना, हम गेम्स वगैरह खेलते रहते थे वहां पर। तो ये बस लेकिन ये है कि एक फोकस था कि मुझे डॉक्टर बनना है एक्चुअली। और जब मैं वहां से जम्मू आया, तो एक हमारे रेहड़ी चुंगी जगह की है, वहां पर एक गली में एक स्कूल होता था, जो उसको हम रेहड़ी स्कूल बोलते थे। वो 8वीं तक जो है मेरी जो एजुकेशन वहां पर हुई एक्चुअली। फिर उसके बाद जो है वो, फिर उस टाइम में जो है हमें डेस्क के ऊपर बैठने का जो क्लास में जो अपॉर्चुनिटी मिली, वो 8th क्लास में मिली। तो उसके बाद मेरा सेंट्रल बेसिक स्कूल जो है पुरानी मंडी में, वहाँ मैंने 9th एंड 10th की वहाँ पर। फिर उसके बाद जीजीएम साइंस कॉलेज में जो है मैंने 11th एंड 12th की। तब हम उसको प्री मेडिकल बोलते थे। बट ये है कि जब मैं 12th में था जीजीएम साइंस कॉलेज में, तो मेरा जैसे फादर साहब कहते थे, हमारी टायर रिसोल्डिंग रिटेलिंग का बिजनेस था। तो उनका ये था कि भाई आप जो है वो जो है हमारे साथ दुकान में बैठो, ये संभालो जो है टायर रिसोलिंग और रिटेलिंग का बिजनेस जो है। लेकिन मैं जो है वो लाइफ में पूरे में है एक बार वहां गया होगा, क्योंकि मेरे शुरू से बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। तो एक ही बार लाइफ टाइम में मुझे वहां जाने का मौका मिला, वो भी फादर साहब कहीं बाहर गए हुए थे, तो मुझे एक दिन का बैठने का वहां मिला। बट शुरू से मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एट दैट टाइम कि मुझे 12th में जो है बहुत मेहनत करनी है, फोकस रहना है, और तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेडिकल कॉलेज जाने में, नहीं तो अदरवाइज मुझे दुकान में बैठना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए बड़ी टफ बड़ी मेहनत की मैंने। जैसे आपको मालूम है, मैं रिहाड़ी कॉलोनी में रहता हूँ यहाँ पर। और उस टाइम जो है जब हम 12th में थे, पहले सुबह उठ के 6 बजे उठ के हमारी इंग्लिश के एक प्रोफेसर सतपाल शर्मा होते थे, उनके साथ इंग्लिश की मैंने कोचिंग ली। फिर वहां से निकल के घर आके ब्रेकफास्ट करके, फिर हम पैदल जो है बख्शी नगर और रेशमगढ़ कॉलोनी से जाके साइंस कॉलेज जो है पैदल जाते थे। फिर कॉलेज अटेंड करने के बाद फिर वापस पैदल जो है घर आते थे। फिर लंच लिया, फिर उसके बाद जो है घर से हैडी कॉलोनी से चल के लिंक रोड और उसके आगे जो जुलाका मल्ला है उसके नीचे जाके, वहाँ एक प्रोफेसर सीएल कोल होते थे, उनसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैंने जो है वो कोचिंग ली। फिर वहां से निकल के हम जो है वो राजेंद्र बाजार में जाते थे, वहां पर प्रोफेसर वेद गुप्ता होते थे वहाँ बॉटनी के
प्रोफेसर, जिनके बेटे जो हैं प्रोफेसर आशुतोष हैं, जो आज आजकल मेडिकल कॉलेज है, उनके फादर साहब थे। तो उनसे मैंने बॉटनी और जियोलॉजी की जो है वो क्या नाम है कोचिंग ली। फिर वहां से फिर पैदल चलना और घर आना, फिर खाना ना खा के फिर हमारे यहाँ पर एक मेरे दोस्त थे, तो उनकी घर में जाके मैं जो है रात को पढ़ता था एक्चुअली वहां पर। तो उस टाइम में तो ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम होता नहीं था। बसेस जो सिटी बसें होती थी वो सूट नहीं करती थी हमारे लोकेशन के हिसाब से। फिर वो और क्योंकि मेरे एक फोकस था कि मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है और उसके लिए मेहनत करनी है, और बाकी सब कुछ छोड़ दिया मैंने उसमें। तो गॉड वाज ग्रेस विद द ब्लेसिंग ऑफ द अलमाइटी। तो तब क्या हुआ कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आई एक्चुअली। उस टाइम फर्स्ट डिवीजन लाना जो है इट वाज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन था उसमें जो है ना ऐसे टाइप क्वेश्चन आते थे एक्चुअली। अगर एक ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आप बड़े अच्छी तरह भी लिखते हो तो 10 में से जो आपको 6 6.5 मार्क्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा होगा तो 7 मिलेंगे एक्चुअली। जो आजकल का सिस्टम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें लोगों को 100% मिलते हैं, उस टाइम नहीं होता था ये सिस्टम। और हमारी हैरी कॉलोनी से हम 2 लोग थे जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई थी। तो मैं मेडिकल से था और मेरे सामने ही घर के मिस्टर श्री प्रवीण बाली जो थे वो इंजीनियरिंग के लिए परस्यू कर रहे थे, तो उनकी भी फर्स्ट डिवीजन आई थी। तो वो इंजीनियरिंग में चले गए और मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में चला गया एक्चुअली। तो जम्मू को जो है मेडिकल कॉलेज तब अभी नेसेंट स्टेट में था। मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया 1974 में। तो मेडिकल कॉलेज जो अभी बन रहा था वो 1972 से स्टार्ट हुआ बनना। तब तो बिल्डिंग वगैरह नहीं थी वहां पर, तो बैरक्स होते थे। बैरक्स में हमारी क्लासेस लगती थी। इवन हमारे प्रिंसिपल श्री जो अभी नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर NS पठानिया, अभी रिसेंटली एक्चुअली जो है वो ना क्या वी मिस हिम एक्चुअली, ही वाज रियली रोल मॉडल फॉर एवरीबॉडी। तो वो भी वहां पर बैरक्स में ही बैठते थे वहां पर। तो जो हमारी जो क्लासेस होती थी वो बैरक्स में वहाँ मेडिकल कॉलेज में होती थी। जो क्लिनिकल होता था वो SMG हॉस्पिटल में होता था। तो हम मेडिकल कॉलेज से फिर पैदल चल के केसी थिएटर के नीचे उतर के फिर क्रॉस करके जो है फिर वहां जाते थे SMG से फॉर क्लिनिकल के लिए। तो इस तरह जो है वो हमने जो है वो MBBS किया। फिर उसके करने के बाद आई वॉज वेरी कीन टू गो फॉर द सर्जरी। सर्जरी मुझे जो है ना बड़ी अच्छी लगती थी। बट यह है कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो है मेरी बड़ी मेहनत की मैंने। और वहां तब तो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते थे बहुत कम होते थे। एज ए इंडिपेंडेंट इंटर्न जो है वो भी मैंने जो है ड्यूटीज दी हैं वहां पर, जिसमें नॉन इमरजेंसी डे होता था उस टाइम। तो उसके बाद जो है फिर मैंने होस्ट जॉब सर्जरी में किया और 1 साल किया पूरा मैंने। लेकिन आई वांटेड टू गो फॉर द सर्जरी सब्जेक्ट। तो लेकिन क्या हुआ कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरा जो लेफ्ट थंब जो है वो एम्पुटेट हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा लगा कि शायद मैं आई मे नॉट बी ए गुड सर्जन। फिर उसके बाद मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी दैट वाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ इन 1981। तो 2 साल वहां रहे हम। और उसके बाद फिर खुद जो है मेडिकल डिस्पेंसरी थी खुद। तो वहां पर मैं 2 साल वहां पर रहा। और मैं आज की डेट में मुझे आई फील लकी कि आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन ए डिस्पेंसरी एट खुद, इन मेडिकल कॉलेज, इन डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आल्सो। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो अखनूर में था वहां मैंने काम किया एज ए मेडिकल ऑफिसर ICDS। उसके बाद मेरी लास्ट पोस्टिंग जो थी वो रजौरी थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में इन 1987। तो तब जो है वो मैंने ये डिसाइड किया तब कि मुझे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। लेकिन आई वांटेड टू नो शिफ्ट फ्रॉम सर्जरी टू जो है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कुछ हमारे सीनियर लोग थे जिन्होंने मोटिवेट किया कि आप भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ। तब हमारा ये होता था मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने फिर रजौरी से मैं 4 महीने ही रहा। तो वहां से मैंने फिर 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि मुझे जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली में ज्वाइन करना है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो लकली मैंने 4 महीने वहां पर खूब मेहनत की मैंने, और लोगों से जो मेरे सीनियर थे उनसे गाइडेंस ली।
तो फिर मेरी सिलेक्शन होगी एम्स दिल्ली में फॉर मास्टर्स वहाँ पर। तो ये एक जर्नी रही हो। फिर जब मैं, क्योंकि तब जो मेडिकल कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ था और इसको शिफ्ट करना था SMGS हॉस्पिटल से बख्शी नगर में एक्चुअली। तो ओपीडी चल रही थी लेकिन पूरे वार्ड जो है वो शिफ्ट नहीं हुए थे। तो हमारे सेक्रेटरी थे श्री अचल कदल बजू। तो वो दिल्ली उनसे मैं मिला था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो जब मैं वापस आया तो क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था शिफ्ट करने में फ्रॉम SMGS हॉस्पिटल टू मेडिकल कॉलेज, तो उन्होंने फिर मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट ये डायरेक्टोरेट ऑफिस से बुलाया वहाँ मेडिकल कॉलेज में। मुझे मैसेज आया कि सेक्रेटरी साहब आपको बुला रहे हैं वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में। तो मुझे पूछने लगे आप क्या कर रहे हो। मैं क्या, मुझे डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे ये काम दे रहा था। कहते नहीं आप कल से जो है मेडिकल कॉलेज में आप ज्वाइन कीजिए, मैं ऑर्डर आपका इशू कर दूंगा एज ए DMS, और आप ये काम किए और हमें हेल्प किए इन स्टार्टिंग द दिस इन शिफ्टिंग द मेडिकल कॉलेज फ्रॉम SMGS टू द मेडिकल कॉलेज। और दूसरा उन्होंने जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज ए वन कर्नल चोपड़ा नर्सिंग होम। तब वो बनी हुई थी बिल्डिंग लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और तब डॉक्टर मिंदर नाथ गुप्ता थे, वो मेडिकल सुपरडेंट थे। डॉक्टर सुभाष गुप्ता प्रिंसिपल थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस नर्सिंग होम को जो है स्टार्ट करना है एक्चुअली। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही एक्चुअली। वहाँ पर मैंने 5 साल फिर लगाए यहाँ पर स्टेट में मेडिकल कॉलेज में और डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज में कर्नल चोपड़ा से। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई। तो उनके जो उनके HOD थी एट दैट टाइम, वो थे हमारे डॉक्टर RK शर्मा, विच इज नो मोर एट दिस टाइम ऑन। तो वो जम्मू में आए हुए थे वैष्णो देवी जाने के लिए। तो मुझे बोलते हैं आप क्या करते हो यहाँ पर। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं कर्नल चोपड़ा नर्सिंग होम चला स्टार्ट किया है, उसमें ये कर रहा हूँ। कहते हैं आप वहां पर, क्योंकि वो असम के थे, तो कहते हैं आप दिल्ली में क्यों नहीं आ जाता। तो वो वर्डिंग मुझे अभी तक याद है उनकी एक लिए। तो मैं सर मैं दिल्ली कैसे आ सकता हूँ। कहते नहीं हम जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं फैकल्टी पोजीशन, तो आप उसमें अप्लाई कीजिए। तो फिर मैंने जो है उसमें अप्लाई किया और फिर मेरी वहाँ सिलेक्शन हो गई। और फिर मैंने 1993 में एम्स दिल्ली में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन किया एक्चुअली। और एम्स दिल्ली में मेरे टोटल जो है मैं डिफरेंट पोजीशन में रहा हूँ एज HOD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 7 years, मेडिकल सुपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर 15 years, एडिशनल मेडिकल सुपर कार्डियोथोरेसिक एंड न्यूरोसाइंस सेंटर में 5 साल के लिए। Then in addition, I was a core member of starting this National Cancer Institute एक्चुअली। उसको मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहा उसका। फिर उसके साथ साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली भूटान और नेपाल में काम करने के लिए। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली WHO फेलोशिप के लिए। मैं 1997 में 3 months के लिए मैं USA में गया। और वहाँ पर जो USA में जो है मुझे आई वर्कड फॉर 3 months इन डिफरेंट एरियाज। एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की, प्रोग्राम था वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट वाज हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की। हेल्थ केयर फाइनेंसिंग कैसे होती है, USA में क्या सिस्टम है, इंश्योरेंस का क्या रोल है, ये सब स्टडी किया। उसके साथ साथ फिर मैंने एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के बारे में स्टडी किया। वहाँ पर एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो स्टडी की। वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट वहाँ कैसे करते हैं, एयर एम्बुलेंसेस का सिस्टम क्या है, जो वहाँ पर वो 911 नंबर है इमरजेंसी के लिए, वो कैसे वर्क करता है। नहीं नहीं सर, बहुत आपकी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो सर ये जर्नी सुनते ही ये लग रहा था सर कहाँ से शुरू हुई जर्नी सर, मेंढर से। कितना टफ सर आपने अपने लिए, अपने पैशन के लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। कितना, मैं तो यही सर रूट ही कैलकुलेट कर रहा था कि क्योंकि मैं खुद साइंस कॉलेज का पढ़ा हूँ सर। तो मैं अच्छा। तो सर रूट यही कैलकुलेट कर रहा था सर, कहाँ रिहाड़ी कॉलोनी, फिर एक्सचेंज रोड, फिर साइंस कॉलेज। तो सर तभी सभी कहते हैं सर कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। और इसी माध्यम से सर आपकी स्टोरी, मतलब मेंढर से मैं तो कैलकुलेट कर रहा था सर US, सिंगापुर, नेपाल, भूटान और दुनिया के जितनी भी, मतलब अगर हम बात करते हैं सर हेल्थ के ऊपर, चाहे वो टेलीमेडिसिन इन स्पेसिफिकली 1998, जबकि इतना इंटरनेट का भी एडवेंट नहीं था, तब से सर आपने इतना एक्सपीरियंस अर्जित किया। ये सर हम सभी डोगरों के लिए एक एक तो लेसन है सर, जो यूथ है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं।
कि आपकी जर्नी से सीखें सर, कि किस तरीके से मेहनत के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है जस्ट टू एक्सेल इन योर लाइफ। एंड सेकेंडली, कैसे अगर आप ठान लेते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, गिविंग यू अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अगर आप एक्सेल कर रहे हैं, डेस्टिनी और मेहनत दोनों साथ चलती हैं सर। बिल्कुल। सर इसके साथ सर हेल्थ केयर को कितने डॉक्टर्स हैं जो हेल्थ केयर की फील्ड में हैं, लेकिन सर आपने हेल्थ केयर को, जैसे अभी हमने सुना भी, आपने कभी कैरियर नहीं बनाया, आपने हमेशा सर मिशन की तरह काम किया। सर ये आपको कब लगा कि ये आपका एक कैरियर नहीं है, ये मिशन है अपने देश के लिए और अपनी जन्मभूमि के लिए? ये क्लैरिटी सर आपको कब आई सर? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब एम्स दिल्ली में था, आई वॉज इन एम्स दिल्ली फॉर 27 years। तो वहां पर जैसे जम्मू के श्रीनगर के जो जो भी पेशेंट आते थे, तो मैंने देखा ये कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं जिनके लिए आते हैं। जैसे कार्डियक के लिए आते थे, न्यूरो सर्जरी के लिए आते थे, आई सर्जरी के लिए आते थे, कैंसर के लिए आते थे, और ऑल सुपर स्पेशलिटी के लिए जो है वो एम्स दिल्ली में आते थे। अब एम्स दिल्ली में ये था कि वहां पर मैं जो भी मेरे पास आता था, मैं ये नहीं पूछता था आपको किसने भेजा है, कैसे भेजा है, आप कहाँ से हो भाई, जम्मू कश्मीर से हैं, चलो भाई आ जाओ बताओ क्या बात है। जो भी वो प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने जब वहां था तो मैंने ऑफिस में 4-5 लड़के रखे हुए थे जिनका ये काम था कि कोई भी आता है उनको लेके कार्ड बना के डॉक्टर के पास छोड़ाओ। जो एम्स दिल्ली में जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो कार्ड बनाना है कि वहां पर जब कार्ड बन जाए और डॉक्टर के पास आप पहुंच गए, फिर सिस्टम जो है ना दैट टेक्स केयर, फिर उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली वहां पर। और क्योंकि एम्स में ट्रीटमेंट की कास्ट कम है, लेकिन जो बाहर वो गेस्ट हाउस में रहते थे या पास में जो होटल्स थे, तो उसमें कास्ट ज्यादा पड़ती थी इनके लिए। तो एक तो वो मेरे दिमाग में था एक्चुअली वहां पर। और जब ये पोस्ट जो है, जो हमारी सैंक्शन हुआ एम्स जम्मू के लिए, जब अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, तो इनिशियली मुझे जो है वो अभी इतना प्लस माइनस था कि क्या मुझे 27 साल दिल्ली में रह के वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने अपनी मिसेज से बात की। हमारे एक डॉक्टर बुसोई हैं, कार्डियक सर्जन, जो वहां पर हैं, वो एवरी सैटरडे वो मेरे पास कॉफी पीने आते थे एक्चुअली वहां पर आरपी सेंटर में, जब मैं एमएस था। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट हुई है, तो क्या करना चाहिए मुझे एक्चुअली। अब मुझे मतलब 27 साल हो गए हैं यहाँ पर, वहां जाऊंगा तो मुझे सेक्टेड में घूमना पड़ेगा, काम जो है पूरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो कहते नहीं, आपने जो 27 साल में यहाँ काम किया, आपके अच्छे गुडविल है, आप सबको जानते भी हैं, और ये एक टाइम है कि वी कैन पे बैक टू आवर सोसाइटी। तो और आप, और उन्होंने ये भी बोला मुझे, और मिसेज ने भी कहा कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं, एक मेडिकल कॉलेज है वो कितना करेगा एक्चुअली। 1972 में बना था, उसके बाद कोई इतना ज्यादा उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ। एक ही था जो रेफरल हॉस्पिटल था पूरे जम्मू प्रोविंस में। तो सभी पेशेंट जो है वो आते थे या चंडीगढ़ जाते हैं या एम्स दिल्ली में आते हैं एक्चुअली। फिर मैं हमने बड़ा सीरियसली वह बैठ के वहाँ डिस्कस किया, और क्या नाम है, फिर क्या हुआ कि फिर हमने जो है सोचा नहीं, दिस इज द राइट टाइम की है कि हम जाके, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में, एक तो सोसाइटी को, कम्युनिटी को, हमारे स्टेट के लोगों को वापस देने के लिए, और दूसरा एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट बनाने के लिए एक्चुअली वहां पर। तो ये जब दो चीजें हमने दिमाग में सोचे, वहां ही खड़े होके हमने एप्लीकेशन जो है भरी, और उसके बाद जाके हम सीधा क्या नाम मिनिस्ट्री में जाके सबमिट की एक्चुअली वहां पर। यूजली क्या कि उन दिनों में तो कोविड वाज आल्सो ऑन द टॉप, एंड हम वहां पर एम्स में जो है कोविड को मैनेज करने में लगे हुए थे। तो बाकी के, और मेरे अप्लाई करने में भी थोड़ा सा डिले हो गया। तो फिर जब मैंने एप्लीकेशन देने के लिए गया, तो मैंने, उन्होंने बोला कि आपने अप्लाई क्यों टाइम टाइम पर किया। लेकिन वहां पर देयर वाज ए प्रोविजन, जो सर्च कमेटी होती है उसमें प्रोविजन होता है कि दे कैन इनवाइट एनी कैंडिडेट विच दे फील सुटेबल फॉर दिस पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एक्चुअली। तो क्योंकि तब जब फिर क्या हुआ कि इंटरव्यू के बाद इट टेक्स ए लॉन्ग प्रोसेस, 4 to 6 month, लेकिन उस टाइम 8 महीने लगे थे। एक तो कोविड था वहां पर, जब मैं मेरी सिलेक्शन हुई तो तब सेकंड फेज चल रही थी एक्चुअली।
अब वहां पर क्या है कि हमारा 1 महीने की ट्रेनिंग का था कि बिफोर ज्वाइनिंग जम्मू हमें एक उन्होंने उसी टाइम में 1 महीने की ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया उन्होंने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। तो मैंने ये सोचा भाई 1 महीना और लेट हो जाएगा। अब जब डिसाइड कर लिया कि मैंने जम्मू जाना है, तो मैंने कहा क्यों ना एक जम्मू चक्कर लगा के आते हैं। तब तो आपको याद है बाई एयर भी कोई जाता नहीं था, चलती भी बहुत कम थी। मैंने फिर स्पेशली गाड़ी की वहां से लेके आया वहां से। तो मैंने कहा जाके मैं देखूं और लोगों से मिलूं। तो आके मैंने पहले गवर्नर साहब से मिला। तब मैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेजिग्नेट था भाई, अभी ज्वाइन नहीं किया था। तो फिर आके मैं हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मिला। श्री अतुल टुल्लू साहब थे एक्चुअली, उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी सिलेक्शन हुई थे वो। फिर उसके बाद जो है मैं क्या नाम है ये जो है वो जो भी फिर मैं विजिट किया विजयपुर में। तब अभी खुदाई वगैरह चल रही थी, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कि ट्रेनिंग जब 1 महीना करूंगा और डिले हो जाऊंगा, इट इज बेटर कि मैं जाके पूरा असेसमेंट लेके आता हूँ कि क्या पोजीशन है और क्या है कितना। फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग होगी तो फिर मैं मेरी मिसेज जो वो अकेली कोविड टाइम में दिल्ली रहती थी, और मैं फिर जम्मू आ गया। और माई क्योंकि आई हैव गॉट वन डॉटर, शी इज इन यूएस। तो कोविड टाइम में भी उसको अकेले छोड़ के मैं जम्मू आ गया क्योंकि तब अब कुछ रहने के लिए भी नहीं था। तो फिर आके मैंने जो स्टार्ट किया, हमने मेडिकाली का गेस्ट हाउस लिया, उसको कैंप ऑफिस बनाया। मैंने कहा कि हमें जो है बच्चों की क्लासेस स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है। अगर मैं वेट करता रहा 3-4 साल की बिल्डिंग पहले बनेगी, फिर हम ये क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे तो फिर तो कुछ बहुत लेट हो जाएगा एक्चुअली। तो जो फर्स्ट बैच जो है वो हमने जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो एम्स ऋषिकेश में उन्होंने ज्वाइन किया था, बट दे वर नॉट वेरी हैप्पी। तो मैंने फर्स्ट काम ये किया कि मैंने बिल्डिंग यहाँ हायर की। क्या नाम है मीरा साहब में एक आईटी कॉलेज था जो कोविड के कारण चल नहीं रहा था, 3 स्टोरी बट अच्छी बिल्डिंग थी। उसको हमने हायर किया। हमने टेम्परेरी जो कैंप ऑफिस जो है वो मेडिकल का जो गेस्ट हाउस था, टीचिंग गेस्ट उसमें बनाया। उसके बाद जो है वो ना क्या जो प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को जो है हमने अरेंज किया मेडिकल में जम्मू में। और उसके बाद जो क्लिनिकल के लिए जो है वो हमने गांधीनगर हॉस्पिटल को चूज किया एक। तो फिर हमने इमीडिएटली जो है जो हमारा फर्स्ट बैच था उसको शिफ्ट किया हमने जम्मू में। फिर उसके बाद आज की डेट में आई फील वेरी हैप्पी कि आज 6 बैच जो है हमारे एम्स जम्मू में उनकी क्लासेस चल रही हैं, अभी 6 बैच में जाएंगे। फिर क्या हुआ कि जब मैंने वहां पर जब मेरे मीटिंग में हमने हर 15 डेज में रिव्यू करते थे प्रोग्रेस। तो लकली हमारी एजेंसी अच्छी थी, एक तो सीपीडब्ल्यूडी थी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, आलू वेलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी वो कॉन्ट्रैक्टर थे, और आरकॉप जो है वो आर्किटेक्ट था। तो उन सब से मैंने जब मीटिंग की, मैंने बुलाया उनको। तो मैंने कहा भी कितने लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि 300 आदमी काम कर रहे हैं। तो मैं क्या 300 आदमी से जो है ये आपका 10 साल जो है ये मेडिकल एम्स नहीं बनने वाला है एक्चुअली। वहां पर आपको जो है मैन पावर जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है कि कोविड चल रहा है, लोग जो है लेबर यहाँ चले जाते हैं, तो इसलिए जो है लोकल लेबर मिलती नहीं है, और बाहर से जो आते हैं वो चले जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोई बात नहीं, मैंने आके लेबर से बात की। मैंने उनसे 1:1 बात की वहां पर सबके साथ। मैं आपको मालूम है आप क्या बना रहे हैं, मैं ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जैसे मक्का होता है लोग मक्का में जाते हैं, लोग ट्रीटमेंट के लिए एम्स में आएंगे। और आपको जब आएंगे, जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी, जब उसको देखोगे कि आपको कितनी खुशी होगी कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। फिर मैंने जो क्या किया कि वहां पर सीएमओ साहब, पहले डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और सीएमओ जो सांबा थे, उनसे मैंने बात की कि आप वैक्सीनेशन जो है एक कैंप लगाइए यहाँ पर, और जो इतने भी हमारे लेबरर हैं उनको आप वैक्सीनेशन कीजिए एक्चुअली। तो ताकि उनको भी मेंटली होगा कि हम वैक्सीनेशन हो गए हैं तो हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगी। नंबर 2 क्या किया कि उनके रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि तो फिर मैंने फिर क्या कि उनके स्टे के लिए हमने जो है वहां पर प्रोविजन दिया विद इन द कैंपस। और उसके साथ साथ एक हमने डिस्पेंसरी स्टार्ट की वहां पर, जिसमें 2 डॉक्टर थे, एक लेडी डॉक्टर थी, एक जेंट था, बोथ और एमबीबीएस, टू टेक केयर ऑफ द लेबरर्स एक्चुअली। उनकी जो भी कोई प्रॉब्लम है सब उनको देखने के लिए वो मेडिकल डिस्पेंसरी हमने स्टार्ट की। फिर हमने हर 15 डेज में जो है 500
लेबर बढ़ाना शुरू किया एक्चुअली। तो अल्टीमेटली जो है 3500 पीपल वर वर्किंग 24/7। और आई फील प्राउड कि जो एम्स में 43 बिल्डिंग्स हैं जिसको हम टावर बोलते हैं, दैट वी हैव कंप्लीटेड इन 3.5 years एक्चुअली, इन वन गो। मैंने उनको बोला कि मुझे जो सब बिल्डिंग जो है वो एक ही बार चाहिए, ना कि पहले आप 2 बिल्डिंग दोगे फिर 4 दोगे, तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे आप चाहे टाइम ले लो, लेकिन जो मुझे सारी 43 की 43 बिल्डिंग एक ही गो में चाहिए एक्चुअली वहां पर। एंड वी वर एबल टू अचीव दैट एक्चुअली। फिर एक दो बार क्या हुआ कि जो उनके चेयरमैन है, वेरी सीनियर पीपल हैं, जो आलूवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको 2 बार मैंने जम्मू में बुलाया। मैंने उनको यही बोला कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, आप जो मैन पावर बढ़ाइए यहाँ पर, आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए एक्चुअली। आप जैसे आप देखते हैं कि वहां पर जो सरिया होता है, लोहा होता है, स्टील जो यूज होता है, उसको काटने के लिए जो है वो लेबर करते हैं। फिर उनको क्या बोल के उन्होंने जर्मनी से एक मशीन मंगवाई, उसको सीएनसी बोलते हैं, जो टोटल ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज होती है, जिसमें जो है मैन पावर ज्यादा, एक जो है वो क्या नाम है, सरिया को डालते हैं और दूसरा जो है अपने बाहर हो जाती है। आपको क्या साइज चाहिए वो ऑटोमेटिकली होती है। उससे हमने लाखों मैन पावर का जो आवर्स हैं वो बचाए हैं उसमें। फिर आपने बिल्डिंग का कलर देखा है, जैसे लाल कलर, इसको बोलते हैं हम जीआरसी क्लैडिंग, ग्लास री इनफोर्स कंक्रीट क्लैडिंग। इसका भी हमने सोच के इसका कलर रखाया है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट बिल्डिंग बन जाती हैं तो फिर 2 साल के बाद वहाँ पैसा नहीं होता है, बजट नहीं होता है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स होते हैं, तो वो उसकी वाइट वॉश तक नहीं होती है। तो हमने क्या किया कि जो ये टाइल है इसकी एक वर्कशॉप लगाई यहाँ पर। फिर हमने ये टाइलें जो हैं 2 फीट बाई 2 फीट, 2 फीट बाई 3 फीट, एज पर द रिक्वायरमेंट, वहीं वर्कशॉप में बनाई है इसको। और बनाने के बाद इसका फायदा ये है, एक तो जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनके बाहर जो है एक फ्रेम लगा के उसके बाद स्क्रू से इनको फिक्स किया है। और उसके क्या है, वॉल और टाइल्स के बीच में थोड़ा गैप है, एयर कर्टन है, जिससे जो है ना गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होती है और सर्दियों में ज्यादा ठंडी बिल्डिंग नहीं होती है यहाँ पर। और दूसरा क्या है कि आपको 30-40 साल जो है आपको वाइट वॉश करने की जरूरत नहीं है, और इसकी जो लुक है वो डिफरेंट लगती है कि आपको लगता है आप फॉरेन कंट्री में आ गए हैं वहां पर। सर आपकी बात से सर मेरे को ना अभी 2 मिनट के लिए तो लगने लग गया कि मैं किसी आईआईटीएन से बात कर रहा हूँ सर। ऐसा लगा ही नहीं सर किसी इतने फेमस डॉक्टर से बात कर रहा हूँ सर। आपने जिस सिंप्लिसिटी से सर इस चीज़ों को समझाया है, आई थिंक अगर किसी को मैं सर आपका यहाँ से नाम डॉक्टर शक्ति जी की जगह मैं थोड़ा मास्किंग कर दूं, कोई नहीं कह सकता। वो तो कहेंगे आईआईटी रुड़की से कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं बहुत सीनियर, वो बता रहे हैं। और सर आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि अब जब विजयपुर से हम क्रॉस करेंगे तो हम उस बिल्डिंग को एक अलग तरीके से देख पाएंगे। एक वो था सर। दूसरा सर, आपने बहुत सिंपल तरीके से बताया सर कि कैसे 300 से 3500 की लेबर लेकर चले गए, और आपने कितनी मोटिवेशनल उनको बातें की जिसकी वजह से लोग आने शुरू हो गए, वो भी कोविड के दौरान। और एक टिपिकल डोगरा ट्रेड सर, आपने इसको इतने सिंपल तरीके से बताया है। अगर यही विदेशों में होता है, जैसे ब्रेव हार्ट मूवी हम देखते हैं सर, विलियम वॉलेस ने लड़ाई करने के लिए जैसे लोगों को स्पीच दी, वो आज भी 300 साल के बाद भी वो स्पीच अभी तक वो कहीं ना कहीं अंकित है। और आपने सर उस तरह की एक चीज की कि क्या चीज वो बना रहे हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन जगाई सर, वो भी एक हाईली अप्रिशिएबल है। और सर जब मुझे डॉक्टर विकास ने कल आपका एक आर्टिकल भेजा कि आप आईआईएम में सर ऑनरेरी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर की तरह कर रहे हैं, मैं 2 मिनट सोचने लगा कि डॉक्टर साहब हैं तो आईआईएम के अंदर कहीं ना कहीं मैच करना। लेकिन सर अब मुझे लगा नो वन कैन टेक दिस पोजीशन एक्सेप्ट फॉर यू, हु नोज हाउ टू मैनेज पीपल, हु नोज हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज ऑप्टिमली विद एफिशिएंसी सर। हैट्स ऑफ टू यू सर। आप इतनी हैट्स आपने डॉन किए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, डॉक्टर, आई थिंक कंस्ट्रक्शन, आईटीएन टाइप लीडरशिप स्किल्स। इस एपिसोड से सर पर्सनली श्रोता तो सीखेंगे सीखेंगे, बट मेरे लिए भी सर सीखने के लिए, तो मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, बट सर जितना आपने इस चीज़ को क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी से बताया, दैट इज रियली रियली सर ग्रेट टू नो। एक चीज सर बिफोर आई हैंड ओवर टू डॉक्टर विकास, सर बहुत साल पहले से आप 27 साल एम्स दिल्ली में लगा चुके हैं, एक कॉन्फिडेंस जम्मू के लोगों का। तो जब हम जॉब वगैरह करते थे तो एक दिन एक कोई व्यक्ति मेरे पास आए, मैंने कहा कि क्या है, कहते मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है तो दिल्ली एम्स में जा रहे हैं।
तो मैंने उनको ऐसे सरसरी पूछा, मैंने कहा कि दिल्ली एम्स तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जैसे आपने बताया कार्ड बनवाना। मैं कहता नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है, हमारे वहाँ के जम्मू के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शक्ति जी। कहता जम्मू का जो आदमी जाए ना, वो सिर आंखों पे रखते हैं उसको, एंड ही गोज आउट ऑफ द वे टू हेल्प देम आउट। और सर जो आपने बताया आज, और जिस तरीके से सर आप में इतनी ज़्यादा जम्मू के लिए अटैचमेंट की, कोविड के दौरान डॉटर को और मैम को आप छोड़ के जम्मू आ गए थे उस टाइम पे, जो उन्होंने उस दिन बात की थी सर, आज मेरे सामने वो यथार्थ में है। कि जो उन्होंने कहा कि जब हमारे डॉक्टर साहब वहां पे हैं, डॉक्टर शक्ति, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत क्या है। दैट इज द क्रेडिबिलिटी सर यू हैव अर्नड, दैट इज द रिस्पेक्ट यू हैव अर्नड अमंग ऑल ऑफ अस सर। डॉक्टर विकास। बिल्कुल सही। अजय जी की बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलूंगा कि अगर कोई और फाउंडर, सीईओ या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते तो शायद जितनी दूर और जितनी जल्दी ये एम्स चल रहा है आज की डेट में, ये नहीं होता। ये मैं साफ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जिस तरीके से सर ने इसको टेकअप किया, जिस पैशन के साथ, जैसे हम बचपन से देख रहे हैं कि सर का पैशन था डॉक्टर बनना, फिर एम्स में जाना, उसी पैशन को कंटिन्यू रखते हुए जब इनको असाइनमेंट मिली कि एम्स जम्मू खड़ा करना है, तो सर ने आउट ऑफ वे पूरा फोकस के साथ इम्पॉसिबल टास्क करके दिखाया। इसने सर जो आपका टेन्योर रहा एज फाउंडर, सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसका एक सेलिएंट फीचर था सर एम्स में पेशेंट फर्स्ट की फिलॉसफी को सर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना। सर ये इम्प्लीमेंट करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और इसके लिए कोई रियल लाइफ एग्जांपल आप बताना चाहेंगे, या इसके लिए क्या मोटिवेशन थी, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं सर। एक तो जब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो मास्टर प्लान बनाने के लिए जो कमेटी बनाई थी, लकली आई वाज नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ द मास्टर प्लान कमेटी। तो उस टाइम में जो है हमने आर्किटेक्ट, इंजीनियर वगैरह सबके साथ एक साल लगातार काम किया वहाँ दिल्ली में। और उनको मैंने, जो हमारे आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने मैंने उनको बोला कि भाई आप लोग जो एम्स बिल्डिंग बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बना लेते हैं, एक साइड से शुरू होती है, दूसरी साइड खत्म होती है, बड़े बड़े कॉरिडोर आप बना लेते हो यहाँ पर। मुझे जो है स्प्रेड आउट कैंपस चाहिए एक लिए। मुझे एक चाहिए, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, ये हॉस्पिटल ब्लॉक है, ये हॉस्टल्स हैं, ये आयुष ब्लॉक है, इस टाइप के हमने। तभी जहाँ वहां पर 43 बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट। तो मैंने कहा मुझे स्प्रेड आउट कैंपस चाहिए, एक बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए एक। आपने देखा है कि जैसे एम्स पटना में चले जाओ या कोई भी और एम्स देखो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है एक्चुअली वहां पर। तो वो मैंने उनको कहा कि हमें डिफरेंट चाहिए। दूसरा, एक वो वहां पर जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, उसमें मैंने स्पेशल देखा कि देयर शुड बी ए प्रोविजन ऑफ साइकिल ट्रैक, टू प्रमोट कि भाई हमारा स्टाफ जो है वो साइकिल करें। जब हमने प्रपोजल ये बनाया आफ्टर ज्वाइनिंग, तो जब मिनिस्ट्री के पास भेजा, ये 1.5 करोड़ का था, जो रेजिडेंशियल एरिया से लेकर जो हमारा कन्वेंशन सेंटर है वहां तक था। ये कोई 3.5-4 किलोमीटर पड़ता था। तो 1.5 करोड़ का था, तो हमारी मिनिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जब उन्होंने रिजेक्शन लेटर एक भेजा मुझे, 1 पेज का, मैंने उसका वापस दोबारा रिप्लाई जो है 40 पेज का बना के भेजा उनको, गिविंग ए जस्टिफिकेशन व्हाई साइकिल ट्रैक इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। और साथ में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम में, क्या नाम है, मनसुख मनसुख मंडाविया। मांडविया। तो उनकी फोटोज मैंने कुछ निकाली जो वो साइकिलिंग कर रहे थे। मैं क्या, अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर प्रमोट करते हैं साइकिलिंग करने के लिए, और आप कहते हैं कि ये जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली उनको अप्रूवल देना पड़ा, और आज वहां पर साइकिल ट्रैक बन गया एक्टिव वहां पर। दूसरा, एक और चीज जो थी, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ जो हमारी फैकल्टी है क्वाइट यंग है, नर्सिस हैं, तो हस्बैंड वाइफ काम करते हैं एक्चुअली। घर में कोई फैमिली मेंबर नहीं जो उनके छोटे बच्चों को ध्यान दें एक्चुअली। तो फिर हमने क्या किया कि एक स्पेशल वहां पर क्रैच की फैसिलिटी एस्टेब्लिश की, ताकि जो हमारी फैकल्टी है अपने बच्चों को जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 6:30 बजे तक वहां रख सकते हैं, ताकि उनको टेंशन नहीं रहेगी। बाकी क्या, सीसीटीवी वगैरह लगा दी है उधर, ताकि वो काम करते हुए अपने बच्चों को देख सकते हैं एक्चुअली। इससे जो फैकल्टी एटलीस्ट मेंटली हो गया कि देयर इज समबडी हु कैन लुक आफ्टर दैट एक्चुअली।
सिमिलरली तब मैंने सोचा नहीं था, जब हम मास्टर प्लान बना रहे थे, आई नेवर थॉट कि आई विल गो टू एम्स जम्मू। और लकली ऐसा चांस हुआ कि जब क्या नाम है, लोगों की जो 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 डिफिकल्टीज थी जिसके लिए वो दिल्ली वगैरह आते थे, मैं सोचा दिस इज अपॉर्चुनिटी, वी कैन क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन एक्चुअली। और जैसे जो जब हमने ये चैलेंजेस तो काफी थे एक्चुअली, क्योंकि कोविड का सबसे बड़ा चैलेंज था एक्चुअली। फिर जो मटेरियल जो होता है, जो यूज करना होता है कंस्ट्रक्शन में, वो नहीं मिलता था एक्चुअली वहां पर, उसकी प्रॉब्लम। लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी। और उन्होंने मुझे जब भी कभी किसी फंक्शन में मिलते थे, एक ही क्वेश्चन मुझसे आता है, डॉक्टर साहब कैसे हैं, गुप्ता जी कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक्चुअली। मतलब ये वर्ड मुझे हमेशा पूछते थे। मैं सर आपकी ब्लेसिंग है, सब ठीक है। और आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू द ब्यूरोक्रेसी इन JNK, क्योंकि लकली मुझे ऑलमोस्ट मैं सबको जानता था एक्चुअली, जो जितने भी हमारे सेक्रेटरीज वगैरह थे, कमीशन सेक्रेटरी वगैरह जिन, तो मैं कभी भी अगर मुझे काम पड़ता था तो मुझे वो सेक्रेटरी आने नहीं देते थे एक्चुअली। वो कहते थे आप बताइए, आपको एम्स बनाने में क्या कुछ इश्यू है, हमें बताइए, हम आपके नोडल ऑफिसर हैं। मतलब जब एक कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर ऐसे बोलते हैं, तो आप और मोटिवेटेड हो जाते हो कि यस, पीपल आर देयर टू हेल्प अस एक्चुअली। कि सब कुछ था कि जम्मू में एम्स बन रहा है, और एवरीबॉडी एक्चुअली सपोर्टेड अस। मैं एग्जांपल देता हूँ, जो डायरेक्टर जनरल हमारे यहाँ फायर के हैं, IPS ऑफिसर हैं श्री आलोक जी, तो आलोक कुमार नाम है उनका। तो मैंने उनसे फोन पर बात किया कि ऐसे ऐसे हम अब हॉस्पिटल हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें उसके लिए जो है फायर क्लियरेंस चाहिए के लिए। कहते हैं आप आधा घंटा वेट करो, मैं आपको पूरे वापस फोन करता हूँ। उन्होंने पता किया कि क्या इनके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं या नहीं है। जब उनको लगा कि हमने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की हैं, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, तो उन्होंने फोन पर हमें कहा कि आपको आधे घंटे में जो है फायर क्लियरेंस मिल जाएगी एक्चुअली। सिमिलरली ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और भी बहुत ऐसे होते हैं। तो एवरीबॉडी हैज हेल्प अस एक्चुअली। और एज एंड टुडे आई फील सो हैप्पी कि एक तो कंस्ट्रक्शन हमारी 3.5 साल में कंप्लीट हो गई, 43 बिल्डिंग्स। और हमने जो है 1 अगस्त 2024 में हमने जो है OPD स्टार्ट की। फिर उसके बाद फिर इन पेशेंट एरिया, फिर OTs वगैरह। एज एंड टुडे देयर आर 34 OPDs आर रनिंग वहां पर। उसमें से 20 जो है जनरल स्पेशलिटी की हैं, और 14 जो है सुपर स्पेशलिटीज की हैं। और आई ऑल्सो फील प्राउड कि ऑलमोस्ट ऑल सुपर स्पेशलिटी एंड जनरल स्पेशलिटी में सर्जरीज हो रही हैं वहां पर। न्यूरो सर्जरी जम्मू में होना शुरू हो गई है, एक एक सर्जरी के लिए आपको 8-10 घंटे लग जाते हैं। आपकी कैंसर सर्जरी स्टार्ट हो गई है, आपकी ओरल कैंसर सर्जरी स्टार्ट हो गई है, आपकी डेंटल सर्जरी स्टार्ट हो गई है, एक्सेप्ट कार्डियक बाईपास सर्जरी, विच इज ए प्रायोरिटी फॉर मी, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही CTBS फैकल्टी थी, और कार्डियक सर्जरी स्टार्ट करने के लिए आपको पूरा सेटअप चाहिए एक्चुअली। अब हमारे पास 2 कार्डियोलॉजिस्ट भी वहाँ ज्वाइन कर लिए एक्चुअली, क्वाइट यंग हैं, वेरी मोटिवेटेड हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है एक्चुअली। और कार्डियक सर्जन जहीं जो ही हमारे सेकंड आ जाएगा, तो हम कार्डियक सर्जरी भी स्टार्ट कर जाएगा, जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं एक्चुअली। तो ये जो है, और एक मेरे जो हमेशा रहा है, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड गिव फ्रीडम टू द फैकल्टी। और मैं क्या करता था कि मैं 1:1 फैकल्टी के साथ बात भी करता था एक्चुअली, रेगुलरली उनसे बात होती रहती थी। या कभी कभी मैं अपने PA को बोलता था, अच्छा यार मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो कार्डियोलॉजी के साथ या नेफ्रोलॉजी के साथ। तो फैकल्टी जो हैरान होती थी, भाई डायरेक्टर कह रहा है कि मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। तो 5 बजे बाद हम मिलते थे, तो उनसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछता है कि आपने एम्स में मौका मिला है आपको ज्वाइन करने के लिए, और आप अपनी स्पेशलिटी में क्या करना चाहते हैं एक्चुअली। यू शुड एक्चुअली नॉट कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी, यू शुड नॉट कंप्रोमाइज ऑन टेक्नोलॉजी, और आपका एक ड्रीम होगा अपनी स्पेशलिटी के लिए। फिर मैं उनको कहता था कि यू शेयर योर ड्रीम विद मी, एम्स जम्मू विल ट्रांसलेट योर ड्रीम इनटू एक्शन। और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वी यूज्ड टू गेट बजट्स वगैरह जो है टाइमली मिल जाता था। और हर एक डिपार्टमेंट में वी हैव गिवन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एज ऑन टुडे 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जो है, दे आर फंक्शनिंग। और एक मॉड्यूलर थिएटर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्चा आता है वहां पर।
हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज गेटिंग अबाउट 60-70 इमरजेंसी पेशेंट इन 24 आवर्स। और इस तरह हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट एज ऑन टुडे। देन रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें कीमोथेरेपी वगैरह सारी हमने स्टार्ट की हुई है। और उसके साथ साथ जैसे ईएनटी है या गायनी है या ऑलमोस्ट ऑल स्पेशलिटी आर वर्किंग एंड दिस स्टाफ इज वेरी डेडिकेटेड। मुझे कभी कुछ लोग पूछते हैं कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ इन एम जम्मू। मैंने कहा मेरी स्ट्रेंथ जो है यंग फैकल्टी, मोटिवेटेड फैकल्टी, दे आर वेरी टैलेंटेड एक्चुअली एंड दे वांट टू ना क्या डिलीवर एक्चुअली। सो माय फैकल्टी, आपको मैं एक शेयर करूं कि जो हमारे नर्सिस, जब मैंने फर्स्ट बैच नर्सिस का लिया 520 ऑल इंडिया लेवल में उनकी सिलेक्शन की, तो अभी हॉस्पिटल स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम था। तो मैंने क्या किया कि इन 520 नर्सिस को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए एम्स दिल्ली में भेजा और हमने 8 करोड़ रुपया खर्चा किया उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। और उनको हमने इमरजेंसी, आईसीयू, ओटी, डिफरेंट स्पेशलिटी हर एरिया में ट्रेनिंग कराई उनको। और जब हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया तब 520 नर्सिस वर ट्रेन्ड फॉर 6 मंथ फ्रॉम एम्स दिल्ली। उसके साथ साथ जब हमारी फैकल्टी की सिलेक्शन हुई और सभी फैकल्टी को हमने 2-2 हफ्ते के लिए जो है एम्स दिल्ली में भेजा उनको ट्रेनिंग के लिए एज ए ऑब्जर्वर टू पिक अप द बेस्ट प्रैक्टिस वहाँ क्या हो रही है, क्योंकि एम्स दिल्ली जो है वो हमारा मेंटल इंस्टीट्यूट भी है। फिर हम वहाँ से रेगुलर फैकल्टी भी बुलाते रहते थे यहाँ पर एक्चुअली। तो इसलिए जो है एम्स दिल्ली बीइंग ए मेंटल इंस्टीट्यूट, उससे हमें ये फायदा हुआ कि वो हमारे कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, दे हेल्प अस इन रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी आल्सो। फर्स्ट जो साथ साथ आउटलुक मैगजीन जो है, उन्होंने कंट्री लेवल जो है एक सर्वे किया है जिसमें दे हैव रेटेड एम्स जम्मू एज नंबर 2 इंस्टीट्यूट आफ्टर एम्स दिल्ली among all aims, and we are AIMS Jammu is also number 7 in government medical universities में we are number 7, और among all 23 AIMS we are number 2 after AIMS Delhi in 15 months time। तो हमारी यंग जो फैकल्टी है, नर्सिंग आर वेरी एक्सीलेंट, स्टाफ इज वेरी, क्योंकि हर एक स्टाफ को चाहे वो सिक्योरिटी वाला होगा या सैनिटेशन वाला होगा या फिर वो नर्सिस हैं या डॉक्टर हैं, उनको मैंने अपने हाथ से सिलेक्ट किया है एंड वी हैव गॉट द बेस्ट टैलेंट फॉर एम्स जम्मू। नहीं सर, बहुत, और इट्स ए प्राइड मोमेंट फॉर अस कि नंबर 2 एम जम्मू। एंड आई थिंक डॉक्टर विकास, वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आज तवी टेल्स के थ्रू कई ऐसी चीजें होंगी एम्स के बारे में। बिकॉज पेशेंट सर अभी भी जम्मू में थोड़ी आदत है कि जैसे हुआ कोई प्रॉब्लम तो उठ के दिल्ली एम्स में भाग गए या कहीं पे भाग गए। जब नंबर 2 इंस्टीट्यूट जम्मू में, विजयपुर में है, तो क्यों जरूरत है बाहर जाके पैसा भी खर्च करने की, एनर्जी भी खत्म करने की। और अगर जो पेशेंट को लेके जा रहे हैं, पेशेंट भी अगर ठीक कंडीशन में अपने शहर में ठीक हो जाए तो उससे बड़ी नियामत क्या होगी। एंड सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। सर, अब हम अपने पॉडकास्ट के सर अंतिम चरण में आ गए हैं और आपकी जर्नी हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन रही सर। अब सर, एम जम्मू में आपने सर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम ट्रॉमा सेंटर्स टू पेशेंट फर्स्ट सिस्टम्स, और अब सर आप आईएम जम्मू में लीडरशिप शेप कर रहे हैं। आपके हिसाब से सर, हीलिंग सिस्टम से लीडरशिप डेवलपमेंट तक का ये सफर कैसे इवॉल्व हुआ और इस जर्नी ने आपको क्या सबसे बड़ा लेसन दिया सर? एक्चुअली मैंने लाइफ में देखा है एक्चुअली, तो एक तो हमारे पास ना वो देयर इज शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्चुअली, राइट। और हॉस्पिटल मैनेजर कह सकते हैं या हॉस्पिटल लीडर कह सकते हैं, क्योंकि एज ऑन टुडे जो जो मिसिंग है दैट इज ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। हमारे जो डॉक्टर्स हैं बाय virtue ऑफ देयर seniority they are given the position of a principal or maybe a director or vice chancellor or medical superintendent. They don't have a formal training in the management of the institute sector। एक तो उसके लिए जो है उसको जो है, मेरा ये मानना है कि कोई भी जो आप किसी की सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर के लिए हो या प्रिंसिपल के लिए हो या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो या डायरेक्टर ऑफ एम्स हो या आपके जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, इनको दे मस्ट बी सब्जेक्टेड फॉर अबाउट 3 months ट्रेनिंग बिफोर दे आर गिवन दैट टेक्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, उनको जो है
जब एक जो हमारे डायरेक्टर हैं या जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उसके 3 मंथ्स पहले से ही ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड दे शुड बी अटैच टू द प्रिंसिपल और द डायरेक्टर टू ऑब्जर्व द सिस्टम। उससे क्या होता है कि उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा एक्चुअली। आपको आज आप रिटायर हो रहे हैं, कल दूसरा जो है वो ज्वाइन कर लेता है, उनको हॉस्पिटल समझने में बड़ी टाइम लगने लगेगा। अब हमारे जो ही मेरा एक्चुअली जो ऑर्डर था वो था कि 3 years एक्सटेंडेबल टू 5 years, एंड आई हैव कंप्लीटेड 5 years ऑन 10th of January, एंड लकली दैट वाज माय बर्थडे आल्सो। तो उसके बाद क्या है कि हमारे डायरेक्टर जो हैं, हमने एक बड़ा यूनिक सा प्रोग्राम एम जम्मू में स्टार्ट किया हुआ है। वो ये है कि एम्स जम्मू in collaboration with IIM Jammu and IIT Jammu, we have started a MBA healthcare management program. उसके पीछे यही था कि we should produce the young leaders, young managers, young hospital administrators. And I am happy to see that जो फर्स्ट बैच था, इसमें यह है कि जो जो टिपिकल जो इसमें जो ट्रेनिंग का, इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्चुअली कोर्स, जिसमें 1 साल जो ट्रेनिंग है वो टीचिंग जो है वो IIM करता है, 9 months जो है वो एम्स जम्मू करता है, और 3 months जो है वो IIT जम्मू करता है एक्चुअली वहां पर। और जो डिग्री मिलती है दैट इज साइंड बाय ऑल द 3 डायरेक्टर्स। अच्छा, उसलिए जो है ना, भी हमारा यह है कि वी वांट टू प्रोड्यूस द यंग। फर्स्ट बैच में 45 लिए थे, 100% प्लेसमेंट हो गई। और उसके बाद जब देखा कि रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा है, हमने 75 कर दिया। उसके बाद देखा वो भी 100% जो है हो गया, फिर हमने उसका नंबर जो है वो 90 कर दिया। तो अब जो है वो सीइंग इतना रिस्पांस अच्छा आ रहा है इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को जो लॉन्च किया था वो हमारे श्री अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके लॉन्च किया था। उनके साथ श्री धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, वो इसको बड़ा प्रमोट करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा थे, जिन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो दिस इज ए वेरी यूनिक प्रोग्राम। तो मेरा जो एक्चुअली जो प्रोफेसर BS सहाय हैं, जो डायरेक्टर IIM, सिंस आई वी आर वर्किंग टुगेदर, तो जो ही मेरा जो अभी टेनवर कंप्लीट हो रहा था, उससे वो 1-2 महीने पहले ही मुझे कहने लगे आपने कहीं नहीं जाना है, आपको सीधा IIM जम्मू ज्वाइन करना है एक्चुअली वहां पर। तो उन्होंने मुझे ऑफर दी, लेटर भी भेज दिया। फिर मैंने कहा आई विल टेक 2 months इन डिसाइडिंग कि वेदर वी शुड ज्वाइन और नॉट एक्चुअली। मेरा अभी कोई डिसीजन नहीं है कहाँ जाना है एक्चुअली, क्योंकि मैं 32 years के बाद वापस अपने घर रेहाड़ी में आया हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी घर वापसी जो है 32 years के बाद हुई है। और मेरी मिसेज ये थे, वो भी कहते हैं कि बहुत देर होगी बाहर हम घूमते हुए, अब हमें जम्मू रहना चाहिए। तो फिर मैंने जो है 2 मार्च को जो है वो ज्वाइन किया एज ऑनररी डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर ऑफ इन IIM जम्मू। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की, नर्सिस की, सब टाइप के हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की कमी है एक्चुअली। दे मस्ट बी सब्जेक्टेड फॉर सम ट्रेनिंग एक्चुअली। उसके लिए हम जो है 8-9 टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इमीडिएटली जो है एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। उसके लिए हम यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा के साथ बात की है अभी, सो जॉइंटली वो करेंगे, उनके साथ लॉन्च कर रहे हैं एक्चुअली। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रोग्राम लॉन्च करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर नॉन फाइनेंस पीपल लाइक डॉक्टर्स। फिर देन जो है एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड बेस्ट प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है हम एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रहे हैं एक्चुअली वहाँ पर फॉर सीनियर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो वाइस चांसलर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या डीन्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए एक लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी 1 महीने से हमारा डिस्कशन यही चल रहा है, क्योंकि मेरी रूटीन जो एम्स में थी वो भी शुरू के 3 साल में मैं सुबह 10 बजे ऑफिस में जाता था और 12-12:30 बजे हम वापस आते थे। जब मेडिकल जब हम एम्स विजयपुर में शिफ्ट हुए, तो वहां हमने सोचा कि अब हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, और इतना ही कर पाए कि हम 10 बजे जाते थे और रात को 9 बजे वापस आते थे। अब मैंने सोचा कि अभी आराम होगा IIM में आके, लेकिन यहाँ भी वही आदत बनी हुई है, सुबह 10 बजे आते हैं और शाम को जो है वो 6, 7, 8, 9 जो है डिस्कशन हमारी 6 बजे से शुरू होती है कि क्या कर रहे हैं, और स्पेशली हेल्थ केयर में हम क्या कर सकते हैं, वहां हम कैसे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स
ट्रेनिंग का जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 1 साल का पूरा कैलेंडर हम बनाने वाले हैं वहां पर। और उसके साथ साथ हम एक ग्लोबल कॉन्क्लेव भी कर रहे हैं ऑन नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ केयर, कि फ्यूचर में जो हेल्थ केयर है वह, क्योंकि एआई आ गया है अभी, देन टोटल टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम या पेशेंट केयर सिस्टम कैसे होंगे, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़े हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सो ये अभी थोड़ा विजन है मेरा, जो जब से मैं अभी 1 महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए आईएम में। तो मेरे साथ जनरल सुनील कांत हैं, जो हमारे मेडिकल सुपरडेंट थे और डीन रिसर्च भी थे, ही हैज आल्सो जॉइन विद मी एक्चुअली। एंड दिस इज ए डिफरेंट एक्चुअली फीलिंग, यहाँ वर्किंग इज टोटली डिफरेंट। और कोई कल्चर नहीं है वहाँ ऑफिस बंद होने का, आपका टाइम जब मर्जी आइए, आप सुबह 10 बजे भी आ सकते हैं, 12 बजे भी आ सकते हैं, शाम को 6 बजे ऑफिस में आ सकते हैं, 12 बजे तक काम कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑफिस हैं वो बंद नहीं होते हैं, वो खुले रहते हैं यहाँ पर आईएम में। दिस इज वेरी यूनिक थिंग विच आई हैव सीन ओवर हियर। कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ऑफिस पूरा हर सामान पड़ा हुआ है, बट देर आर नो लॉकिंग सिस्टम वगैरह। आपको जब भी मूड आता है, सैटरडे को भी, संडे को, कभी भी आके वहाँ काम कर सकते हैं वहाँ पर। तो एक न्यू जर्नी है, और वी विल ट्राई और बेस्ट कि इसमें भी हम न्यू टाइप ऑफ प्रोग्राम जो है हम स्टार्ट करें एक्चुअली, जिससे हम यंग लीडर्स, हेल्थ केयर लीडर्स प्रोड्यूस कर पाए एक्चुअली वहां पर। दैट इज माय एक्चुअली नो विजन, टू प्रोड्यूस यंग लीडर्स, यंग हेल्थ केयर लीडर्स एक्चुअली, सो दैट देयर इज ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। बहुत बढ़िया सर। और जैसे मैं सर BS साहे सर को जानता हूँ, ही इज़ ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन बिल्डर। उन्होंने भी एम्स के IM के ऊपर बहुत काम किया सर, फ्रॉम स्क्रैच। और उन्होंने सर बहुत बढ़िया तरीके से सर, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, ही वोंट हैव गॉट एनी पर्सन बेटर देन यू। क्योंकि इस कोर्स में सर अगर IIT, IIM और एम्स तीनों का अगर सिंक है, तो वो एक ही इंसान है सर, जो इंजीनियर भी हैं, जो लीडरशिप में भी हैं, और जो डॉक्टर भी हैं सर, वो आप हैं। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू मिस्टर सहाय ऑल्सो, बिकॉज BS सहाय जी ने भी एक ऐसे व्यक्ति को चुना, जो व्यक्ति इसको, इस पर्टिकुलर फील्ड को लीड करने के लिए, मेरे हिसाब से सर, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टीचिंग फील्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स इन कॉरपोरेट, कि आपसे बढ़िया सर कैंडिडेट नहीं हो सकते थे। बिकॉज आई नो IIM की बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है सर। और जैसे आपने कहा, वहाँ पे दिनों रात का नहीं है, और हमारे देश की उन्नति के लिए हमेशा वो IIT, IIM और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट लगे रहते हैं सर। सर आपकी जर्नी हम सब के लिए बहुत मोटिवेशनल है। और आज सर आपके साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया सर, और हमने आपको खाली आपसे रिक्वेस्ट की थी, हम आपके 40 मिनट लेंगे सर, लेकिन हम आपके 65 मिनट से अधिक ले चुके हैं सर। ओ माय गॉड। सर लग ही नहीं रहा था सर कि कहीं ना कहीं ये एक डिस्कशन चल रही है। हमें ये लगा कि एक ऐसा डिस्कोर्स है जिसमें हम लीडरशिप भी समझ रहे हैं, हम सिलेक्शन भी समझ रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं कि क्वालिटी पैरामीटर्स कैसे मेंटेन करने हैं। आउटलुक ने बिल्कुल ठीक समझा सर। यंग फैकल्टी है जो आपने रिक्रूट किया, आपके हाथों से रिक्रूट हुई है। नंबर 2 पे अगर आ रहे हैं एम्स दिल्ली के बाद, तो ये हमारे लिए सर, हमारे लिए जम्मू के लिए सबसे बड़े प्राउड की मोमेंट है। और वो प्राउड मोमेंट सर वैसे भी एम्पलीफाई हो जाता है जब पता चलता है कि इसको बनाने में जम्मू के ही व्यक्ति का हाथ है, जो आप हैं सर। तो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर सर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर तवी टेल्स ये। और आपने सर इतनी चीजें सर डिस्कस की हैं। अब मैं जब सर विजयपुर क्रॉस करूंगा, मेरा नजरिया एम्स को देखने का काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि वो 43 बिल्डिंग्स नहीं है सर, वो आपकी लीडरशिप की टेस्टिमनी है सर। एंड थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम सर। डॉक्टर विकास, ओवर टू यू। वोट ऑफ थैंक्स के फॉर्मल अपॉर्चुनिटी के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा अजय जी का, क्योंकि ये फेवरेट पार्ट है मेरा पूरी पॉडकास्ट में। तो सर आपका पूरी तवी टेल्स टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये एपिसोड है, ये हर किसी के लिए एक इंस्पायरिंग एपिसोड है। एक उस बच्चे की जर्नी जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक गांव में जिसकी एक यात्रा शुरू हुई, वो भी एक गर्ल्स स्कूल से जिसने पढ़ाई शुरू की, और जिसको बैठने के लिए जो डेस्क था वो 8वीं क्लास में मिला जाके स्कूल में। तो अगर कोई गांव का बच्चा आज ये हमारी पॉडकास्ट देख रहा है
और अगर वो सोच सकता है कि वो कहाँ तक लाइफ में पहुंच सकता है, तो सर आपकी लाइफ जर्नी देख के उसको बहुत एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि स्काई इज द लिमिट। और आपका कोट जो मैं अक्सर आपके ऑफिस में भी पढ़ा है कि आपका एक फेवरेट कोट है कि स्काई इज नॉट द लिमिट, अबव स्काई इज द लिमिट। तो सर मैं पूरी टीम की ओर से आपका इतना समय देने के लिए, हमें प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका सर। और अगेन मैं प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा इसी तरह से सर अपने कार्य में लगे रहें, हमें प्रेरणा देते रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें और हमारे लिए इंस्पिरेशन बने रहें। सर आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद, जय माता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। आपका, विकास जी का और अजय जी का, अगली उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है टू शेयर कि मैं अब फ्यूचर में क्या सोच रहा हूँ, कि क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं घर में बैठ नहीं सकता हूँ एक्चुअली वहां पर। दैट इज एक्चुअली, क्या नाम है, भगवान से प्रेरणा कही है कि हम अपने मिशन में सक्सेस हो रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारी प्रार्थना है आपके साथ है सर हमेशा।